नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। पटना में अब हर नए घर, दुकान और अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य। बिना कैमरा नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नगर निगम ने कहा कि सभी मॉल, व्यवसायी जगहों पर, अपार्टमेंट में लगे कैमरों की पूरी सूची तैयार की जाएगी। इससे सुरक्षा का सही आकलन किया जा सकेगा और इसके साथ ही खाली फ्लैट या अपार्टमेंट में चोरी रोकने के लिए अपार्टमेंट सचिव और सुरक्षा गार्ड का विवरण थाने में रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति के में तुरंत मदद मिल सके। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कैमरों की देखभाल और मेंटेनेंस भी करेगा। इंडिया रेलवेज का नया नियम राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को टिकट बुक करते समय नो मील्स विकल्प चुनने पर भी मुफ्त पानी मिलेगा। सफर के दौरान भी खाना मंगवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेलखंड में विकास का नया अध्याय शुरू किया। औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल कॉलेज, सड़क, सिंचाई आदि के लिए बड़े फैसले लिए। निवेश और रोजगार के रास्ते खोले। भूमि और विकास शुल्क में राहत भी दी गई है। डीजीसीए ने इंडिगो पर सख्त कदम उठाया। एयरलाइन को रोजाना उड़ानों में 5% कटौती का आदेश दिया गया। विंटर शेड्यूल और एयरक्राफ्ट कमी के कारण बढ़ रहा है ऑपरेशनल संकट। यात्रियों को रद्द की गई उड़ानों और देरी से राहत देने के लिए भी सुधार करना अनिवार्य होगा। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में आज से शीतलहर, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 12 दिसंबर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिससे कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। नागरिकों को ठंड में सुरक्षित रहने और घरों से बाहर सावधानी पूर्वक निकलने की सलाह दी गई है। राजस्थान से सटे जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इन जिलों में आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान में गिरावट की संभावना है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सरकारी अस्पतालों में मरीज परेशान। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जो कि डायरेक्टरेट एसएमओ भर्ती रोकने और करियर प्रमोशन जैसी मांग को लेकर है। कई जिलों में अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित है और मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार और डॉक्टरों के बीच कई बैठकों के बावजूद समाधान नहीं निकला। हरियाणा में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। नए स्टेशन जल्द अलॉट। कैडर परिवर्तन नीति 2025 लागू। हरियाणा सरकार ने जिला कैडर शिक्षकों के लिए एक नई कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी है। प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और 1 अप्रैल से पहले शिक्षकों को नए स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। आयु और विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और गाड़ियों पर नई पाबंदी, नियम 2025 से लागू। हरियाणा सरकार ने डीजल वाहनों की उम्र सीमा तय कर दी है। एनसीआर में डीजल गाड़ियों की अधिकतम 10 साल तक चलाने की अनुमति होगी, जबकि पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को 12 से 15 साल तक चलाया जा सकेगा। नियम सभी स्टेज कैरिज, स्कूल बस, गुड्स वाहनों पर लागू होंगे। हरियाणा में रिश्वतखोरी से फंसे एसआई को बर्खास्त किया गया। थाना प्रभारी सस्पेंड। हरियाणा के धौस थाने में 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार को बर्खास्त और थाना प्रभारी नरेश कुमार को सस्पेंड किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया और विभागीय जांच अब शुरू कर दी गई है। हनीप्रीत राम रहीम से मिलने पहुंची। सुनारिया जेल में 3 घंटे रही। साध्वी यौन उत्पीड़न केस में सजा काट रहे राम रहीम ने हनीप्रीत को अपने वकील के साथ मिलने सुनारिया जेल गई और वहां उस वकील लगभग 3 घंटे जेल के परिसर में रहे और फिर सिरसा लौट आए। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में बदलाव किया। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों पर एनसीसी एबीसी प्रमाण पत्र धारकों को क्रम अनुसार 1, 2, 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में नॉलेज टेस्ट भी होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। पानीपत में खाली प्लॉट में मिली नवजात बच्ची, कुत्तों ने किया बुरा हाल।
पानीपत के जगदीश नगर में एक खाली प्लॉट में नवजात बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। लोगों ने कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा में नाइट क्लब को फायर सेफ्टी ऑडिट का निर्देश, पुलिस अलर्ट। गोवा के क्लब हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी नाइट क्लब में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। डीजीपी के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया और क्लब की मॉनिटरिंग और फायर प्रूफ गारंटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यूपी हरियाणा के बीच 700 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनेगा। योगी सरकार गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना रही है। यह औद्योगिक और व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यूपी के पूर्वी जिलों को हरियाणा के औद्योगिक से जोड़ेंगे और साथ ही रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क 4 से 6 लेन की होगी और आगे बढ़कर 8 लेन तक विस्तृत की जा सकती है। हिसार एयरपोर्ट में नया विंटर शेड्यूल, फ्लाइट संख्या बढ़ी। हिसार एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा, जिसमें कि फ्लाइट्स की संख्या लगभग 6% बढ़ाई गई है। हिसार जयपुर, हिसार अयोध्या, हिसार दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 बार, जबकि हिसार चंडीगढ़ 3 दिन उड़ान भरेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और एयरलाइंस को नए रूट पर ऑपरेशन का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इंडोनेशिया जकार्ता की 7 मंजिल ऑफिस बिल्डिंग में भीषण आग, कम से कम 20 लोगों की मौत। चीन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व खेल मंत्री गाओ जोंगवेन को मौत की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद फांसी लागू होगी। जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से तबाही, 33 लोग घायल। ब्रिटेन भारतीय को अवैध रूप से नौकरी देने वाले डायरेक्टर बिनॉय थॉमस को 2.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। टाइप करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।